कोई एक ऐसा जानवर जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो, एक कहानी हो उसके पीछे? हाँ, जिंदगी बदल दी हो, पैरेट। Okay. एक पैरेट था, मेरी सिस्टर का वो पेट था। मतलब वो ऐसा था कि वो एक पैरेट मैं कहीं से लाया था परचेज करके, एंड उसको मुझे अपने जू ले जाना था, बट कुछ दिन वो मेरे घर पे रह गया। अब जितने दिन वो मेरे घर पे रहा, वो मेरी बहन उससे अटैच हो गई, छोटी बहन। फिर उसने कहा कि ये इस घर से नहीं जाएगा, वो यहीं पर ही रहेगा। तो वो हमारे साथ रहा, बिल्कुल एक घर का पार्ट हो गया था। वो था मेरा पेट, लेकिन मैं क्योंकि अपने कामों में इतना मसरूफ रहता था, तो उसको मेरी बहन ज्यादा टाइम देती थी। Okay. कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो मेरे पास नहीं आता था, मेरी बहन के पास रहता था। हाँ. और वो इतना, जब मेरी बहन बेड पे बैठी होती थी, तो वो बाकायदा ऐसा बिहेव करता था जैसे वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है। वो बेड पे किसी और को करीब भी नहीं आने देता था, मारने आ जाता था। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि ये एनिमल को हम समझते हैं कि आपने घर में कोई पेट रख दिया, आपने उसको खाना दे दिया, पानी दे दिया, एक अच्छा केज दे दिया, डेट्स इट। नो, इमोशन, दे और हैव connection. इमोशंस। हाँ. उसने वहां पे मेरे घर के ने रियलाइज कर लिया था कि देखें, ये जो है ना, ये इसने मुझे पाला है और एक्चुअल में इसने मुझे रखा है। हाँ. तो वो उसको बाकायदा प्रोटेक्ट करता था, और इस तरीके से प्रोटेक्ट करता था कि जैसे कोई डॉग हो। वो इतना सा पैरेट था, लेकिन वो मुझसे लड़ने आता था, मेरे पापा से लड़ने आ जाता था कि कोई बेड पे बैठेगा नहीं क्योंकि मेरी बहन बैठी हुई है। Okay. तो वो मैंने उस दिन रियलाइज किया। और मतलब पहले जो मैं सोचता था एनिमल्स के लिए, ऑफ कोर्स मैं पहले भी बहुत चीजें सोचता, लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इनको थोड़ा सा और स्पेशल तरीके से हमें देखना होगा, स्पेशल तरीके। इसी वजह से हमारे जू के अंदर बहुत सारे डॉग्स थे, तो हमने जो फिर वो एडॉप्शंस पे दे दिए, क्योंकि डॉग और कैट्स पर्टिकुलरली ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सट्रीमली एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते हैं सोशल होने की। उनको वैसे ही टाइम चाहिए जैसे आपको, आपके बच्चों को चाहिए, घर वालों को चाहिए। और जब बात होती है डॉग्स की, तो काफी लोग, मैंने ये भी देखा है अपनी डॉग्स कैट्स के साथ, ये बड़ा हुआ है कि जब छोटा होता है तो उनको चाहिए होता है, जब वो बड़ा हो जाता है ना, और उसका वो एक चीज होती है, अडल्टहुड आ जाता है या उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तब वो फौरन हो घर में इसको एलर्जीज हो रही है उसको, तो वो सिर्फ रखते हैं जानवर क्यूटनेस। और एक सोशल मीडिया का एक चीज होती है ना कि हाँ, मैं इसके साथ तस्वीर लगाऊंगी तो और लाइक्स मिलेंगे, वरना इसके अलावा दे डोंट केयर अबाउट। आजकल तो फैशन हो गया है कि आप महंगे से महंगा डॉग रखते हैं। इवन अब तो लॉयंस पे कहानी आ गई है। हाँ, लॉयंस को ऐसे रखा हुआ है जैसे जर्मन शेपर्ड्स। और अब देखें ना, वहाँ पंजाब में कितना बड़ा इशू हुआ है कि वहाँ पे लॉयन ने अटैक कर दिया था, कंपाउंड से बाहर आ गया था और लोगों पे अटैक कर दिया। हाँ, वो भाग रहा था रोड पर, तो और फिर एक औरत को इसीलिए होता है कि आप था। एनिमल्स को गलत तरीके से रखते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है पाकिस्तान में। मैं आई थिंक अभी बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट अभी जो आई है, स्पेशली जो लाहौर की, आई बिलीव मरियम नवाज शरीफ जी, उन्होंने जो वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट किया है, उन्होंने जो एनिमल्स, अभी सिंध में भी एक थोड़ा सा इशू है, सिंध में भी अभी जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसमें जो नए लोग उनके रिक्रूट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और डिफरेंट तरह के वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। जैसे डॉल्फिन प्रोजेक्ट पे अलग काम हो रहा है, टर्टल प्रोजेक्ट पे अलग काम कर रहा है। यू डू सो मच। तो ये जो रोड पर डॉग किलिंग जो हो रहा होता है, अच्छे खासे डॉग्स होते हैं, वो कुछ करते नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो लोग आजकल एक गेम चलाता कि बंदूक लेकर, जिस तरह पबजी के गेम होता है ना, उसी तरह हंटिंग करते थे। या फिर एक कहानी भी मैंने 2-3 दिन पहले सुनी थी कि एक बंदे ने वो डॉगीज को मिठाई में जहर डाला था और सो गया, और उठा तो उसी के इलाके के 7-8 बच्चे ने वो मिठाई खा ली थी। तो आप खुद देखें, तो ये हमारी गवर्नमेंट, व्हाई इजंट इट हेल्पिंग फॉर द डॉग्स और द कैट्स? ये हम किलिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं? हर चीज़ का मैं बिलीव करता हूँ, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती है। गवर्नमेंट जो है ना, उसको बनाने वाले हम हैं, और हमारी तादाद उन गवर्नमेंट से ज़्यादा है। हाँ, मतलब वो गवर्नमेंट हमारे सामने इतनी सी है, अवाम ज़्यादा बड़ी चीज़ है ना। ओके। तो एज अ अवाम हम क्या करते हैं, मुझे बताएं। ये जो आप कह रही है ना, ये जो जिसने मिठाई के अंदर जहर डाला था, क्या वो गवर्नमेंट ने डाला था? नहीं। जिसने बंदूक, उसके ऊपर FIR और ये चीजें होनी चाहिए। गधों को मैं ये देखती हूँ, गधों के ऊपर जुल्म हो रहा होता है, घोड़ों के ऊपर जुल्म हो रहा होता है। ये गवर्नमेंट अगर ये चीज पर फाइन करे, बैन करे, तो आई बिलीव कोई ये गधा गाड़ी या वो नहीं होगा। प्रॉपर NGOs काम कर रही हैं। मैं आपको एक NGO का नाम बताता हूँ, ब्रूक्स के नाम से है वो। वो गधा गाड़ी वाले जो होते हैं ना, प्रॉपर उनका वो रिकॉर्ड रखते हैं, उनको जाके क्लासेस देते हैं कि आपने किस तरीके से हैंडल करना है। उनके जो प्रॉपर बेल्ट्स होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनको स्किन पे जख्म ना हो। क्योंकि देखिए, वो जो गधा गाड़ी वाला है ना, वो आपसे सामने आर्ग्यू करता है कि ये मेरा ट्रेडिशनल, मेरा बाप दादाओं का ये काम है, आप हमसे हमारा कल्चर नहीं छीन सकते। उसके लिए वो गधा जो है ना, वो गधा नहीं है, उसके लिए वो उसकी मर्सिडीज है, उसका वो पूरा एसेट है।
वो ऐसे तो कोई भी क्विट नहीं करेगा, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता करके अवेयर किया जा सकता है। तो बहुत सारी एनजीओज हैं जो इसके ऊपर जो है वो काम कर रही हैं। डॉग्स एंड कैट्स के ऊपर भी बहुत सारी एनजीओज अब मैदान में आ गई हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अभी जैसे वो ऊंट की टांग वाला वाकया हुआ था, ऊंट की वो टांग तो कट गई इसलिए थी। हुआ था क्योंकि मैं एक बात बता, हमारे अंदर ये भी मसला है ना, एक चीज जब वायरल होती है तो सब आ जाते हैं वो मैं पहले वो करने के लिए। Yes. वरना ऐसी बहुत सारी चीजें, उसके बाद ही एक और ऊंट के साथ या वो एक काओस के साथ भी हुआ था। मिसहैप हुआ था बिल्कुल। और काफी जानवर, उसके बाद कौन आया था? वो एक स्टोरी वायरल हुई, वो Yes. एक को क्लाउड और तालियां और वो लेने सब आ गए थे, उसके ऐसे ही। बाद कोई जाता नहीं है। तो ये एक बड़ी दुख की बात है। आप बताएं इसके अलावा तो भी और बहुत सारे एनिमल्स हैं। एक मैं और आप निकाल कर ग्रीनो बताएं। को भिजवा देते हैं। इसका पेट नेम ऐसे ग्रीनो है। ग्रीनो, Yes. वाओ, ग्रीनो ठीक ठाक। ग्रीनो अपने yes. इसने छोटी छोटी फ्रेंचाइजेस ग्रीनो को खोली हुई है जूसेस की। ये कमा रहा है ठीक ठाक पैसे, ये आपको दे रहा है पैसे? नहीं, ये हमारे पैसे ले रहा है। इसको फिलहाल जूसेस वगैरह हम देते हैं। अब जो चीज आ रही है ना बड़ी जबरदस्त है। और जो आप वो जिक्र करी थी रिश्तेदार वाले, गाइस आप सबकी फुप्पी आ रही है यहाँ। वो थोड़ी गोरी है ये लेकिन आपकी डायरेक्ट फुप्पी है। अच्छे वाले जो है ना पाउडर से आ रही है। अच्छे वाले पॉलर से आ रही है। ये आ आ गई गए, ये आ गए काफी लोग के रिश्तेदार। तो आ, ये है अल्बाइनो बर्मीज पाइथन हाँ। और यूएसए से इसका ताल्लुक है। बहुत ही ज्यादा रेयर है। पाकिस्तान में आई थिंक ये कुछ ही होंगे या मुश्किल है। अल्बाइनोस बहुत रेयर होते हैं और बहुत उनका rare होता केयर है। टेक करना भी बहुत अलग होता है। बहुत रेयर क्योंकि होता देयर है। नेली ब्लाइंड। जो भी जानवर अल्बाइनो होता है वो एक तो सन पर बड़ा सेंसिटिव होता है एंड उनकी वो बहुत कमजोर होते हैं। यस, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है एनिमल्स की। आई थिंक आप एनिमल मेरी लवर एक हैं। बिल्ली थी अल्बाइनो, वो मेरे साथ काफी टाइम रही, तो हमने उसको रेस्क्यू किया था। तो तब मुझे पता चला, डॉक्टर ने बोला ये अल्बाइनो है, ये देख नहीं सकता और बहुत कमजोर था। अब आप इसको बाहर नहीं, लाइक वो रोड की थी, तो इन्होंने बोला अब इसको घर में ही रखो क्योंकि ये बहुत एक वो है। तब मैंने काफी चीजों पर पढ़ा एंड पता चला काफी जानवर अल्बाइनो होते हैं। इंसान भी होते हैं। ऑफ कोर्स इंसान तो होता है। अल्बाइनो माइकल एक जैक्सन condition भी है। था, सबने बेचारे को बोला कि उसने ब्लीच करी है अपनी स्किन को। भाई अल्बाइनो था वो नहीं बेचारा। अल्बाइनो होते हैं। इनकी इसकी भी आईज देखे रेड है। तो वो आप वाली बात जो है, इसका भी टेम्परेचर पूरा हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। सारी चीजें सेट करके रखनी पड़ती है। ना ज्यादा ठंड ना तो ज्यादा। मुझे ये बताएं, लोग बोलते हैं कि सांप वफादार नहीं होता, कुत्ता वफादार होता है, सांप वफादार क्यों नहीं होता? देखिए धोखा देता है ये? अब सांप का मसला ये है कि एक तो उसको सही से नजर नहीं आता, ये हमारी वो तरह तो देख vibration नहीं से सकता, चलता है। वाइब्रेशंस फील करता है, ये साउंड वेव्स फील करता है। और दूसरी बात, इसको बिल्कुल एक ऐसी इमेज नजर आती है जैसे एक्सरे की इमेज होती है या इंफ्रारेड Negative, इमेज। yes. इंफ्रारेड इमेज आप समझ लें। मतलब इसको पहचान होती है गर्म और ठंडे की। अगर एक इंसान जिंदा है, उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, तो इसको पता चल रहा होता है कि ये कोई लिविंग थिंग है। वो लाल लाल आ रहा होता है। Yes. और इसको जैसे कोई लैंप पड़ा हुआ है तो उसको पता है कि ये नॉन लिविंग थिंग है। इसलिए लोग बोलते हैं अगर कोई सांप आपके पीछे है बिल्कुल स्टैंड Still स्टिल हो हो जाए। जाए, वो आपसे आराम से चला जाएगा। वो मूवमेंट को ज्यादा